हेलो दोस्तों, मैं तारिक मलिक आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ऑप्टोमेट्री विद तारिक पर। आज हम बात करेंगे क्या होते हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज, कैसे बनाए जाते हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज और उनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। इस वीडियो में आपको हम ये भी दिखाएंगे कि फैक्ट्री में कैसे प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज बनाए जाते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले कि हम जानें क्या होते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज, चलिए पहले देखते हैं कि किन लोगों को प्रोग्रेसिव लेंसेज की ज़रूरत है। बहुत से हमारे पेशेंट या फिर कस्टमर, उन्हें ये नहीं पता होता कि प्रोग्रेसिव लेंसेज कौन से एज ग्रुप या किन लोगों के लिए दिए जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज उन्हें दिए जाते हैं जनरली जो प्रेसबायोपिया की एज में पहुंच जाते हैं। अब प्रेसबायोपिया क्या होता है? उम्र के साथ साथ हमारी आँखों के अंदर जो मसल्स होती हैं वो लूज़ होने लगती है या फिर उनकी जो पावर है नियर में फोकस करने की वो कम होने लगती है, और इसी वजह से एक पर्टिकुलर उम्र जो कि 38 से 40 के बाद आपको नियर का नंबर भी लग जाता है। जनरली इसे हम रीडिंग का नंबर कहते हैं। तो जो लोगों को नज़दीक में देखने की दिक्कत होती है उन लोगों के लिए हम नियर का करेक्शन अलग से देते हैं। पर अगर आपको दूर और नज़दीक दोनों का पावर है तो यहाँ पर आपको एक ऐसा ग्लास चाहिए जहाँ पर आपको डिस्टेंस का भी साथ ही में आपको नियर का भी दिखे। साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑल्टरनेटली डिस्टेंस और नियर दोनों काम करना पड़ता है, तो सिर्फ रीडिंग देने से उनका काम नहीं चलेगा और उनको ये तकलीफ होगा। तो इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन है एज अ प्रेस्क्रिप्शन या फिर एज एन डिस्पेंसिंग। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि हम हमारे कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस और नियर का अलग अलग बना ले। पर दिक्कत इसमें ये है कि पेशेंट को बार बार दो चश्मे चेंज करते रहने पड़ेंगे, एक बार दूर का और एक बार नज़दीक का, अगर वो कंटिन्यूस दूर और नज़दीक का काम कर रहा है, और इसमें पेशेंट को बहुत तकलीफ हो सकती है। दूसरा है कि पेशेंट एक एग्जीक्यूटिव बाइफोकल बना ले जहाँ पर डिस्टेंस और नियर दोनों का नंबर दिया होगा। पर यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि डिस्टेंस के इसमें से पेशेंट को दूर का तो दिखेगा, पर नज़दीक का देखने पर उसे इंटरमीडिएट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 1 फीट के अंतर या फिर 1 मीटर के अंतर पर है वो क्लियर नहीं दिखेगी, क्योंकि जो नियर का प्रेस्क्रिप्शन हम देते हैं पेशेंट को वो जनरली 40 टू 60 सेंटीमीटर तक पेशेंट को देखने के लिए मददगार होती है। पर कोई भी चीज़ जो ऐसी जगह पर है जो कि ना कि बहुत दूर और ना ही बहुत नज़दीक हो तो वहाँ पर पेशेंट को दिक्कत होने लगती है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को कंप्यूटर देखना है तो उसे अपना सर थोड़ा ऊपर करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है कि पेशेंट को हम ट्राइफोकल लेंसेज दे दें। ट्राइफोकल लेंसेज क्या होते हैं कि यहाँ पर आपके पेशेंट के पास 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं उनके ग्लास में, जहाँ पर एक होता है डिस्टेंस के लिए, एक होता है नियर के लिए, और एक जो बीच का सेक्शन है छोटा सा, वहाँ पर से पेशेंट जो बीच का जो अंतर है जो हमने अभी बोला जैसे कि 1 फीट से 1.5 फीट तक पेशेंट उस डिस्टेंस पर देख सकता है। पर इसमें वापस से तकलीफ वही है कि हमेशा पेशेंट जब एक सेगमेंट से दूसरी सेगमेंट से देखेगा वहाँ पर पेशेंट का जंप इफेक्ट आएगा, या फिर जो इमेज है वो कंटिन्यूस सिंगल नहीं दिखेगी पर उसमें ब्रेक दिखने लगेंगे। तो इन सभी का जो उपाय है या फिर सोल्यूशन जो हम कह सकते हैं वो है एक तरह से प्रोग्रेसिव लेंसेज। प्रोग्रेसिव लेंसेज में क्या होता है कि यहाँ पर डिस्टेंस और नियर के एरियाज़ को ब्लेंड करके एक किया जाता है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है एक स्मूथ चेंज ऑफ पावर, यानी कि डिस्टेंस से नियर पर आपके जो पावर है बहुत ही स्मूथली चेंज होगा, जिससे कि पेशेंट को ना तो ब्रेक आएगा उसके इमेज में, साथ ही साथ पेशेंट को दूर से नज़दीक तक सारे जो डिफरेंट डिस्टेंस है उसमें क्लियरली दिखेगा। अब बात करते हैं कि क्या होते हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज। तो यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जहाँ पर आप देख सकते हो कि पेशेंट के आई के सामने हमने एक लेंस रखा है जो कि है एक प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस। यहाँ पर ये जो है इसे हम कहते हैं डिस्टेंस सर्कल या फिर डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर के ऊपर की तरफ जितना भी है वो आपका पेशेंट का डिस्टेंस पावर होगा। ये जो लेंस है ये एक एग्जांपल है प्लेनो एडिशन 2 का। सो इस पॉइंट से लेकर ऊपर की तरफ जितना भी लेंस है उस पूरे लेंस में आपका डिस्टेंस का पावर है जो कि है प्लेनो।
जैसे ही आप इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली आपका पावर इंक्रीज होने लगा है, जैसे कि 0.25, 0.5, 0.75 और 1। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर से पेशेंट इजीली आपका इंटरमीडिएट जो कि 1 फीट है या फिर 1 मीटर वो देख सकता है। और एकदम नीचे की तरफ जहाँ पर से पेशेंट रीड करता है, वहाँ पे टोटल पावर दिया हुआ है जो कि है +2, और उसके नीचे कंटिन्यूसली उतना ही पावर है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, पेशेंट का जो लेंस में पावर है वो प्रोग्रेसिवली चेंज हो रहा है। प्रोग्रेसिवली का मतलब होता है कंटिन्यूस वेरिएशन में। यहाँ पर आप ये नहीं देखोगे बाइफोकल के जैसे कि सीधे प्लेनो और डायरेक्टली +2 है, बल्कि यहाँ पर आपका जो पावर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है 0.25 के स्टेप से, जिसे हम कहते हैं पावर प्रोग्रेशन। यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं कॉरिडोर, जहाँ पर आपका पावर जो है कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, और यही है आपका प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस। इस प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस के वजह से क्या होता है कि पेशेंट जब दूर की तरफ देखेगा, उसका विजन इस पार्ट से जाता है जो कि आपका डिस्टेंस का पावर है। यहाँ पर प्लेनो है तो पेशेंट डिस्टेंस का विजन देख सकता है। जब पेशेंट रीड कर रहा है तो रीड करते समय हमारी आंखें नीचे की तरफ देखती हैं एट अवर चेस्ट हाइट, तो वो उस वक्त क्या होगा कि पेशेंट जो है वो +2 से देखेगा जो कि उसका रीडिंग पावर है, और उससे नियर का भी क्लियर दिखेगा। और पेशेंट जब कंप्यूटर देखेगा तो उसकी आइज़ डिस्टेंस और नियर दोनों के बीच से जाती है या फिर थोड़ा सा नीचे से जाती है, जहाँ पर कि आपका प्रोग्रेसिव का कॉरिडोर पाया जाता है, और वहाँ पे ऑटोमेटिकली जहाँ पे सबसे बेस्ट विजन पेशेंट को मिलेगा, पेशेंट की आई ऑटोमेटिकली वहाँ पर एडजस्ट हो जाती है और वो इंटरमीडिएट विजन भी देख सकता है क्लियरली। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव वर्सेस अ बाइफोकल। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप बाइफोकल लें या फिर प्रोग्रेसिव लें, तो दोनों में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे एक ट्राइफोकल एंड प्रोग्रेसिव के ऊपर। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक ट्राइफोकल लेंस में 3 सेक्शन होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, और बाइफोकल में 2। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर की सेक्शन की तरफ आपको एक सिंगल पावर दिया हुआ है जो कि डिस्टेंस के लिए है। जैसे ही आप डिस्टेंस से नियर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब, मान लीजिए कि आपके पेशेंट को डिस्टेंस में पावर प्लेनो है और नियर का जो पावर है वो 2 है और उसका इंटरमीडिएट पावर है +1। तो जैसे ही आप प्लेनो से +1 की तरफ जाओगे, सडनली आपका जो इमेज है वो मैग्नीफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये ब्रेक या फिर आपका मैग्निफिकेशन चेंज इतना ज़्यादा देखने मिलता है। और जैसे ही आप इंटरमीडिएट से नियर पे देखोगे जो कि +1 है, 1 से डायरेक्टली 2 पर जाने पर और ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है, जिस वजह से एक और ज़्यादा प्रिज्मेटिक जंप या फिर इमेज का आपका ब्रेक है। इस वजह से आपको एक कंटिन्यूस इमेज ना मिलके ब्रेक इमेज मिलता है। तो कभी भी अगर आप एक बाइफोकल लेंस आपके सामने रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन को देखेंगे, आपको डिस्टेंस पोर्शन से लाइन जो है वो अलग दिखेगी, और नियर में आपको दिखेगा कि सडनली वो जो लाइन है बहुत मैग्नीफाई और ब्रेक है, मतलब कंटिन्यूस आपको नहीं दिख रही है। वही अगर आप यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव लेंस को देखें, यहाँ पर हमने सेम पावर लिया है प्लेनो एडिशन 2, तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस के लिए जो है पेशेंट को कोई पावर नहीं है, पर जैसे ही पेशेंट उसकी आई जो फिक्सेशन क्रॉस के नीचे जाने लगती है, जहाँ पर से आपका कॉरिडोर स्टार्ट होगा, वहाँ पर डायरेक्टली +1 पे ना जाके 0.25 से लेके +2 तक स्लोली आपका पावर चेंज हो रहा है, जिसके वजह से आपको एक कंटिन्यूस इमेज मिलती है। कहीं पर भी आपको सडनली मैग्निफिकेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है वो 0.25 या फिर उससे भी कम आपके स्टेप से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूस फील्ड मिलता है और पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती है दूर से नज़दीक देखने में। अब हम बात करेंगे एक प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से रीजन्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो ये है इसे हम कहते हैं डिस्टेंस जोन, नीचे की तरफ जो आपको सर्कल दिख रहा है इसे हम कहते हैं नियर जोन, और इन दोनों को जो ज्वाइन करता है उस पार्ट को हम कहते हैं आपका इंटरमीडिएट या फिर प्रोग्रेसिव कॉरिडोर। जो एरिया इस कॉरिडोर के दोनों साइड में होता है इसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग रीजन। अब ब्लेंडिंग रीजन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आप देखोगे, ये वाला जो है यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव लेंस का क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें ब्लेंडिंग जोन से ऊपर की तरफ, कॉरिडोर के ऊपर की तरफ जितना एरिया है वो है आपका डिस्टेंस जोन। जो बीच में आपका पाया जाता है डिस्टेंस और नियर के, उसे हम कहते हैं कॉरिडोर, और ये जो है इसे हम कहते हैं नियर रीजन। अब
कैसे बनाया जाता है एक प्रोग्रेसिव, ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें जानना है कि उसमें ये जो ब्लेंडिंग रीजन है ये कैसे आता है। अभी ये आप अगर देखोगे, ये एक है आपका पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ प्लेनो एडिशन 2 का लेंस जिसे हम प्रोग्रेसिव बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये तो आपका डिस्टेंस का सेक्शन हो गया, और ये जो सेक्शन है यहाँ पर कंटिन्यूसली एक डिफरेंट कर्वेचर्स को ग्राइंड करके हमने एक स्मूथ सरफेस बना लिया है जो कि 0.25 से लेकर एडिशन 2 तक है अलग अलग पॉइंट्स पर इस चीज़ को बनाने में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक सेगमेंट सा बन जाता है। ये दोनों जो सेक्शन है दोनों से अलग है, और इस डिफरेंट सेक्शन को मिटाने के लिए या फिर साथ में ज्वाइन करने के लिए या फिर जिसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग, उसे करने के लिए क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्लस सिलेंडर को, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लस सिलेंडर जो कि कैलकुलेट किया जाता है, उसे यहाँ पे इंड्यूस करते हैं या फिर यहाँ पे हम ग्राइंड करते हैं ताकि ये जो सरफेस है वो पूरा स्मूथ हो जाए और आपको एक प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस विद अ स्मूथ सरफेस मिले। ये जो वेज है एक 90 डिग्री का प्लस सिलेंडर होता है जिसे हम प्लेस करते हैं इस जगह पे, ताकि दोनों एजेस पे आपका जो सरफेस है वो कम्प्लीटली स्मूथ हो जाए और कोई भी डिमार्केशन लाइन आपको ना दिखे। इस वजह से आपको जो मिलता है वो मिलता है एक प्रोग्रेसिव लेंस, पर इस पर्टिकुलर ब्लेंडिंग के वजह से आपको दोनों कॉर्नर्स पे, जो लोअर कॉर्नर है जहाँ पे आपका नियर और इंटरमीडिएट जोन है, उन दोनों के आसपास आपको जो मिलता है वो रहता है एक अनवांटेड जोन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म या फिर सिलेंडर। इसलिए प्रोग्रेसिव में अगर आप देखेंगे कि अगर आप रीडिंग एरिया के दोनों साइड्स में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन दिखता है। ये डिस्टॉर्शन इसके लिए है क्योंकि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिलेंडर को दोनों एजेस पे इंड्यूस किया है ताकि आपका जो सरफेस है वो पर्टिकुलरली सिंगल बन सके या फिर स्मूथ बन सके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक प्रोग्रेसिव लेंस बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रेस्क्रिप्शन आने के बाद एक लेंस ब्लैंक को सिलेक्ट किया गया है उस प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से। इस लेंस ब्लैंक को अब आगे लाइन में फॉरवर्ड किया जाता है जहाँ पर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सरफेसिंग की जाती है। इस सरफेसिंग का सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो है फिल्मिंग। फिल्मिंग का मतलब होता है कि आगे की तरफ जो है सरफेस का फ्रंट, वहाँ पर एक फिल्म चढ़ाई जाती है ताकि ग्राइंडिंग के प्रोसीजर के वक्त आपका कोई भी स्क्रैच ना आए। सेकंड जो है यहाँ पर ब्लॉकिंग की जा रही है। ब्लॉकिंग का मतलब होता है ग्राइंडिंग के लिए आपको एक ब्लॉक अटैच करना पड़ता है ताकि कटिंग के वक्त आपका लेंस हिल ना जाए। यहाँ पर आपका जो है वैक्स को हीट करके एल्यूमिनियम ब्लॉक और ग्लास के बीच में चिपकाया जाता है ताकि वो उसे होल्ड कर सके। यहाँ पर जो हो रही है इसे हम कहते हैं बैक सरफेस ग्राइंडिंग। एक CNC टूल या फिर डायमंड बिड से बैक सरफेस को ग्राइंड किया जाता है आपके पावर के हिसाब से, और एक प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस का पावर ग्राइंड किया जाता है। एक बार ये हो जाने के बाद अब आपका पावर ऑलमोस्ट जनरेट हो गया है, पर ये जो है अभी इसमें बहुत सारे आपके एचिंग्स है या फिर कटिंग मार्क्स है जिन्हें हम स्मूथ करेंगे ऑप्टिकल पर्पज़ के लिए। यहाँ पर पॉलिश करके उसे स्मूथ किया जाता है और ऑप्टिकली एक्सेप्टेबल या फिर क्लियर आपका एक लेंस बनाया जाता है। एक बार ये हो जाने के बाद इन लेंसेज को भेजा जाता है एनग्रेविंग के लिए, जो कि लेज़र से किया जाता है ताकि आपको पता चले ये कौन सा लेंस है और इसमें कौन सा एडिशन है और ये कौन सा प्रोडक्ट है। एक बार ये लेंसेज का माइक्रो एनग्रेविंग हो जाने के बाद इन्हें डी ब्लॉकिंग के लिए भेजा जाता है। डी ब्लॉकिंग का मतलब होता है इसमें से जो वैक्स हमने स्टिक किया था एल्यूमिनियम ब्लॉक के साथ वो दोनों को अलग कर देगा, जिससे कि लेंस और ब्लॉक दोनों अलग अलग हो जाएंगे। डी ब्लॉकिंग होने के बाद इन लेंसेज को भेजा जाता है डी फिल्मिंग के लिए। डी फिल्मिंग का मतलब जो आगे के सरफेस में हमने फिल्म चढ़ाई थी वो अब निकालना है, जिसे कि एक पावरफुल वाटर जेट के थ्रू निकाला जाता है। एक बार ये प्रोसीजर होने के बाद इन लेंसेज को लेंसोमीटर से चेक किया जाता है ताकि इनका पावर और मार्किंग प्रॉपर रहे, और चेक करने के बाद अगर ये सब प्रॉपर है तो ये लेंसेज आपको भेज दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह बनता है हमारा प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस आपके लैब में। अब हम बात करेंगे क्या होते हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस के एडवांटेजेस या फिर उनके फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा जो है यहाँ पर आपका है नो विजिबल सेगमेंट। मतलब अगर आपने एक बाइफोकल या फिर हम जैसे कहते हैं प्रेस बायोपिक करेक्शन पहना है जहाँ पर डिस्टेंस और नियर दोनों है, तो आपके प्रोग्रेसिव में कोई भी सेगमेंट नहीं दिखता है और सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि आपने एक ऐसा प्रेस्क्रिप्शन पहना है जिसमें डिस्टेंस और नियर दोनों है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक बाइफोकल लेंस जहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं कि एक डिमार्केशन सेगमेंट या फिर एक
पर्टिकुलर डीमार्केशन आपको चश्मे के ऊपर दिखता है। पर अगर मैं एक प्रोग्रेसिव लेंस बनाता हूँ जो कि पहले मार्किंग्स के साथ आता है, जिसे हम मिटा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिमूवेबल मार्किंग्स, तो एक बार ये मार्किंग्स मिटा देने के बाद आपका प्रोग्रेसिव लेंस कुछ ऐसे दिखता है। तो ये जो है ये मोर कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल है, पेशेंट को ज़्यादा अच्छा इसके लिए लगता है क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई कट ना तो कोई पर्टिकुलर लाइन दिखती है। इवन आपका कोई रीड करते समय या फिर नियर का देखते समय आपको पर्टिकुलर कोई डिमार्केशन लाइन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती है रीडिंग के समय। दूसरा जो एडवांटेज है वो है कंटिन्यूस फील्ड ऑफ क्लियर विजन। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इमेज है जो कि मैं एक बाइफोकल लेंस से देख रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर लाइन है जहाँ पे मेरा नियर का सेगमेंट अलग होता है डिस्टेंस के सेगमेंट से। तो बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि डिस्टेंस और नियर के पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जैसे कि डिस्टेंस का प्लेनो और नियर का +2, तो यहाँ पे सडनली आपका पावर चेंज की वजह से यहाँ ज़्यादा इमेज मैग्नीफाइड है, यहाँ पे कम है, जिसके वजह से कि आपको एक डिसकंटिन्यूड इमेज मिल रही है। अगर आप यहाँ पे इस रोड को देखें तो यहाँ पे ये रोड जो है यहाँ तक ख़त्म हो रही है और सडनली मैग्नीफिकेशन की वजह से रोड जो है थोड़ी इस तरफ आ चुकी है, जिसे हम प्रिज्मेटिक डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं या फिर मैग्नीफिकेशन। तो ये जो है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपका बाइफोकल का। वेराज जैसे कि हम जानते हैं प्रोग्रेसिव में कंटिन्यूस पावर चेंज होता है, तो डिस्टेंस से नियर तक आपको कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं देखने मिलता है और यहाँ पे एक कंटिन्यूस फील्ड ऑफ सिंगल विजन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कंफर्टेबल इंटरमीडिएट विजन। जो सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है प्रोग्रेसिव डिस्पेंस करते समय ये है कि आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट विजन जो है बहुत ही अच्छा मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाइफोकल में आप जो प्रेस्क्रिप्शन दोगे वो सिर्फ डिस्टेंस और नियर के लिए होगा, मतलब पेशेंट को डिस्टेंस का क्लियर दिखेगा और नियर के लिए एक 40 to 60 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता है। पर अगर पेशेंट को इंटरमीडिएट का भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका जो पेशेंट है वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर वर्कर है या फिर जो ड्राइवर है जिसे बार बार अपने डैशबोर्ड पे या फिर उनके फ़ोन जो कि डैशबोर्ड पे लगे होते हैं वो बार बार देखना है, तो वो एक इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट हो जाता है, वो नियर से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोग्रेसिव एडिशन लेंस जो है आपको डिस्टेंस का भी क्लियर देखने के लिए देगा, इंटरमीडिएट का भी देगा और नियर भी आपको क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट है एडवांटेज कि कंटिन्यूस सपोर्ट टू योर आइज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि दो आपका आइज जो है नियर के लिए प्रॉपर उतना फोकस नहीं कर पाता है, इसी वजह से आपको नियर का प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है, पर फिर भी आपकी आंखों में थोड़ी बहुत पावर अभी भी लेफ्ट है जिसे आप अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है अगर ये ग्रेजुअल रहे या थोड़ी थोड़ी करके यूज़ हो तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पर जो बाइफोकल में होता है सबसे बड़ा दिक्कत कि आप जो है डिस्टेंस से नियर पे जैसे ही देखोगे आपके पूरे अकोमोडेशन को सडनली रिलैक्स करना पड़ता है, जिस वजह से बहुत बार आपको ये दिक्कत आती है। पर प्रोग्रेसिव हमें क्या देता है कि डिस्टेंस से नियर जब आप आएंगे तब आपका जो पावर है वो ग्रेजुअली चेंज होगा, जैसे कि 0.25 से लेके +2 तक। तो जो ये ग्रेजुअल चेंज है इसी के साथ साथ आपका जो आँखों का अकोमोडेशन है वो भी ग्रेजुअली चेंज होगा, जिसके वजह से आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। आखिरी है कंटिन्यूस परसेप्शन ऑफ स्पेस। अभी नए प्रोग्रेसिव्स जो आते हैं वो ऐसे टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं जिससे कि आपकी दोनों आइज़ एक दूसरे को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सके। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं पे भी ऐसा सडनली डबल या फिर ब्रेक नहीं दिखता है, वो आपके आंखों के हिसाब से प्रॉपरली बनाया जाता है, जिसकी वजह से आपको टोटल जो है ऑल ओवर दी कंटूर, मतलब फ्रॉम कंप्लीट राइट टू लेफ्ट, पूरा कंटिन्यूस परसेप्शन ऑफ स्पेस मिलता है और आपको कहीं पे भी एक ब्रेक नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे नुकसान की कि क्या क्या डिसएडवांटेज है आपके अपने प्रोग्रेसिव के। सबसे पहला जो है कि स्विम इफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस प्रोग्रेसिव को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्लस सिलेंडर को दोनों एजेस पे ग्राइंड करना पड़ा, जिसके वजह से अनवांटेड सिलेंडर यहाँ पे इंड्यूस होता है। इसी वजह से पेशेंट जब भी नीचे की तरफ या फिर साइड्स में देखेगा तो उसे एक अनवांटेड एस्टिग्मेटिज्म दिखेगा, जिस वजह से स्विम इफेक्ट आता है। पेशेंट कॉमनली कंप्लेंट ये करते हैं कि जब भी वो सीढ़ी उतर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हर एक चीज़ जो है वो लहरा रही है, जिसे हम लहराना भी बोलते हैं बहुत बार। नेक्स्ट है पेशेंट का एडजस्टमेंट। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बाइफोकल में आपके पास एक प्रॉपर सेगमेंट है जहाँ पर आपको पता है कि मैं अगर यहाँ से देखूंगा तो मुझे क्लियर दिखेगा। वहीं आपका प्रोग्रेसिव जो है वो पूरा कंटिन्यूस सिंगल है और उसमें क्लियर सिंगल लेंस आता है। यहाँ पर कोई भी आपका जो है
आपका पर्टिकुलर मार्किंग नहीं है कि आपको यहाँ से रीड करना है, जिस वजह से बहुत बार पेशेंट को शुरुआत में दिक्कत ये होती है कि जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखता हूँ कहीं कहीं मुझे क्लियर दिखता है और कहीं पे मुझे क्लियर नहीं दिखता है। यहाँ पर आपको आपके पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपको जो है रीडिंग नॉर्मली करना है जैसे आप करते हो, पर इस चीज़ को होने के लिए पेशेंट को एडजस्ट करना पड़ता है और बहुत सारे पेशेंट जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है उनके एडाप्टेशन के लिए। आखिरी ड्रॉबैक है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। अगर हम कंपेयर करें एक बाइफोकल और एक प्रोग्रेसिव को, आपका प्रोग्रेसिव जो है आपके बाइफोकल से ऑलमोस्ट दुगना कीमती होता है। जैसे कि मैं कॉमन एग्जांपल अगर लूँ, एक पर्टिकुलर ब्रांड का अगर मैं एक बाइफोकल लेता हूँ तो वो मुझे शायद समवेयर अराउंड एक 800 से 1000 तक पड़ेगा, पर उसी जगह अगर मैं उसी ब्रांड का प्रोग्रेसिव लेने जाता हूँ वो मिनिमम मुझे जो पड़ेगा वो उसका डबल होगा, ऑलमोस्ट 1800 टू 2000। सो यही सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि आपका जो प्रोग्रेसिव है वो बाइफोकल से ऑलमोस्ट डबल आपका कॉस्टली है। एक और चीज़ जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, प्रोग्रेसिव में बेटर एंड बेटर डिज़ाइंस आते हैं, मतलब कि उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आई है। तो आपका जो है जितना ज़्यादा आप बेटर टेक्नोलॉजी लेने जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये महंगा पड़ेगा, विच कैन गो अप टू एन नंबर ऑफ अमाउंट, इट कुड बी इवन 1 लाख। वेरेज आपका जो बाइफोकल है, बाइफोकल आपका कोई सा भी आप ले लो, आपको जो एंड रिजल्ट है वो उतना ही मिलने वाला है। तो बाइफोकल और प्रोग्रेसिव में सबसे बड़ा डिफरेंस आपका यही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे हम बाइफोकल को समझ सकते हैं, कैसे बाइफोकल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय, जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।